बच्चे हम 20 स्टार सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने इसका बेसिक करा था कि सिंगल एंट्री बोला किसे जाता है। सिंगल एंट्री का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कहता है, क्योंकि इसके अंदर बोथ साइड रिकॉर्ड नहीं करी जाती, जो कि डेबिट और क्रेडिट कहलाती हैं आपकी। और बेसिकली इसमें हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ये ज्यादातर जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री के अंदर, वो किसके लिए होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस के लिए होते हैं, जैसे लोकल दुकानें आपकी, ठीक है, वो ये मेंटेन करती हैं। इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं होती है, ठीक है, उसकी जगह क्या बनाते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो आज का सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन होने वाला है, ये ऑलरेडी हम ना अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख चुके हैं, और जो लास्ट चैप्टर आपने अभी फाइनल अकाउंट का किया है उसके अंदर भी हमने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया था। फॉर्मूला देखेंगे पहले आप यहाँ पे कि क्या है वो। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट है, उसका फॉर्मूला है बेटा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब फिलहाल जिसको ये नया लग रहा है वो समझ लो कि ये नया नहीं है, कैसे नहीं है वो समझते हैं थोड़ा सा। अभी बेटा हमने एक लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था अपना फाइनल अकाउंट, ठीक है, विद एडजस्टमेंट भी और विदाउट एडजस्टमेंट वाला भी। अगर हम बात करते हैं उसके अंदर हम बनाते थे क्या, यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें एक चीज बनती थी जिसका नाम था यहाँ पे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या आता था हमारा, और ये जो कैपिटल होता था बेटा ये क्या होता था हमारा, एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल होता था, ठीक है। इसमें से फॉर्मूला क्या था कि भाई ड्राइंग्स को आप क्या कर दो, प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल, ये सब करने के बाद ये अगर ओपनिंग कैपिटल होती थी तो यहाँ पे क्या निकल के आती थी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल आती थी बच्चे। अब ध्यान से समझना, यहीं से ये फॉर्मूला भी बन गया, ऑटोमेटिकली बना कैसे। अब मेरे को यहाँ पे ये निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, इधर क्लोजिंग कैपिटल है, तो ये सारी चीजें मेरे को इधर लेके जानी पड़ेंगी। तो जब मैं ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे किस में है, वो प्लस में, तो इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स प्लस में है, उधर जाएंगी तो किस में हो जाएंगी, माइनस में है तो प्लस में। एडिशनल कैपिटल यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो आप ऊपर देख रहे हैं यही चीज हो रही है। तो कोई फॉर्मूला नया नहीं है, वही है, बस उसके अंदर से प्रॉफिट निकालने के लिए हमने उसको फॉर्मूला बना दिया है। क्लियर है ये, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बारे में पहले जान लो कि ये 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टार्ट में मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमारे एक टॉपिक आएगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है हमारा, ओपनिंग पे। तो हमें निकालना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकला होता है, उसमें क्लोजिंग आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये वहां पे भी आपके यूज होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसमें ये कह रखा है कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो है 33,800। उसके बाद ये ओपनिंग नहीं है, ये बेसिकली है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद बेटा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है यहाँ पे 30,400, ड्राइंग्स दी हुई है बच्चे हमारे पास 9,600 की, और कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है बेटा मेरे पास 4,000 रुपए का। अब इसके लिए जो हमें बनानी पड़ती है ना बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए, वो बनाते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है बेटा। इसमें क्या बनती है हमारी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ का फॉर्मेट सेम ही होता है, आप जैसे करते आए हो अभी तक, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। देखिए भाई, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले क्या लेना है मेरे को, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्लोजिंग कैपिटल, कितना गिवन है बच्चे हमें, 33,800,
800। उसके बाद प्लस क्या करना है मेरे को इसमें, ड्राइंग्स, तो ऐड ड्राइंग्स कितनी गिवन है बेटा, 9600। उसके बाद माइनस क्या है बेटा उसके अंदर, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है, 4000 माइनस में है ये, ठीक है। और उसके बाद क्या माइनस करना है मेरे को इसमें से, ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 30,400। ठीक है। अब इसका सम करते हैं हम, तो इसको सम करके आपका आंसर जो निकल के आ रहा है बेटा, ये आ रहा है यहाँ पे 9000 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है। तो यानी इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता आपका, इसमें क्या बनता है, सिंपली आपका स्टेटमेंट ऑफ एक P&L बनती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन से हमारे इनकम्प्लीट बुक्स हैं, तो इसमें जो दुकानदार है, एक छोटा दुकानदार, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, लाइबिलिटी एसेट्स वगैरह कुछ नहीं, सिंपल क्या देख रहा है, इतना कैपिटल लगाया था, इतनी इसके अंदर से ड्राइंग्स हो गई, इतना पैसा आया, टोटल करके मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बच गया, 9000 रुपए का बच गया। क्लियर है, ठीक है।